हेलो, मेरा नाम अभिजीत कुमार है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। इसका प्रॉब्लम कोड है अटेंड यू और ये केक वॉक लेवल का प्रॉब्लम है और इट्स सुटेबल फॉर रेटिंग 1000 to 1200 एंड 1 स्टार। सो इफ़ योर रेटिंग लाइज बिटवीन 1000 to 1200, सो ये आपके लिए प्रॉब्लम सुटेबल है। तो बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर वापस आते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। A semester in SEPS University has 120 working days. The university's requirement is that a student should be present for at least 75% of the working days in the semester. If not, the student is failed. मतलब 120 टोटल वर्किंग डेज है सेफ के यूनिवर्सिटी में। उसमें यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है कि 75% अटेंडेंस आपका होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप फेल कर जाइएगा। SEF has been taking a lot of holidays and is now concerned whether he can pass the attendance requirement or not. N working days have already passed and you are given n bits b1 b2 up to bn, where bi is equal to 0 denotes SEF was absent on the ith day and bi is equal to 1 denotes that SEF was present on that day. So यहाँ क्या कह रहा है कि आपको n डे पास हो चुका है और आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, बाइनरी स्ट्रिंग 0 और 1 के फॉर्म में। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अगर स्ट्रिंग में अगर लेटर 0 है इसका मतलब सेफ उस दिन एब्सेंट है, और अगर लेटर 1 है यानी कि सेफ उस दिन प्रेजेंट है। सो इस तरह एंड डेज का आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक तरह से अटेंडेंस इन्फॉर्मेशन हुआ। सो पूछा है क्वेश्चन में कि कैन सेफ होप टू पास द रिक्वायरमेंट बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सो आपको बताना है कि क्या सेफ होप कर सकता है कि भाई पास हो जाएंगे हम एंड ऑफ सेमेस्टर में। अब देख लेते हैं इनपुट क्या क्या है। फर्स्ट लाइन विल कंटेन टी यानी नंबर ऑफ टेस्ट केसेज. Then the next test case is follows. Each test case contains 2 line of inputs. The first line of each test case contains a single integer n. The number of days till now, मतलब कितने number of days पास हो चुके हैं, that will contain in n. And the second line of each test case contain a string b of length n, where bi represent the status of ith day. यानी second line जो है वो आपको string दिया होगा n लेंथ का, जहाँ कोई भी bi जो है एलिमेंट वो रिप्रेजेंट करेगा कि ith डे में सेफ का स्टेटस क्या है। अगर 0 है यानी एब्सेंट है, 1 है यानी प्रेजेंट है, तो ये आपको इनपुट दिया रहेगा। आउटपुट आपको कराना है कि फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट द आंसर इन ए सिंगल लाइन, येस इफ सेफ कैन पास और नो इफ ही कांट। कंस्टेंट देख लेते हैं। तो कंस्टेंट है t 1 to 10 है, n नंबर ऑफ डेज 1 to 120 है, एंड bi 0 1 है यानी कि बाइनरी स्ट्रिंग है, 0 1 हो सकता है। तो जल्दी से चलते हैं एक बार पीपीटी पे। तो ये अपना पीपीटी है, यस। तो यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार प्रॉब्लम का अप्रोच एंड एल्गोरिदम। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अगर नहीं है क्लियर आपको क्वेश्चन तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए आप। सो हेयर वी कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर, वन सेकेंड, हाँ, हेयर वी कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज सेफ इज प्रेजेंट। फॉर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू वी आर मेकिंग एजम्पशन दैट सेफ विल बी प्रेजेंट एवरी डे फॉर द रिमेनिंग डेज। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हैं 120 में से जिस दिन सेफ प्रेजेंट है, तो कितना दिन होगा मैक्सिमम निकालना है इस चीज़ को। मैक्सिमम कैसे निकालना है, देखिए एन पहले एन दिन का इन्फॉर्मेशन तो आपको दिया हुआ है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो वहाँ तो कोई डाउट नहीं है, वहाँ से आप पता लगा लीजिएगा। लेकिन बाकी का 120 माइनस एन दिन जो बचा उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग मान रहे हैं कि जितना बाकी का दिन बच गया वो सेफ सारा अटेंड कर लेगा। दैट इज द मैक्सिमम प्रेजेंट डेज ऑफ सेफ दैट वी आर कैलकुलेटिंग है। So maximum number of days safe is present is equal to number of days safe present in given n days। ये आपको दिया हुआ n days में कितना दिन प्रेजेंट है, मतलब स्ट्रिंग दिया हुआ है, वहाँ से आप निकाल लेंगे, और प्लस 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 रिमेनिंग डेज लेफ्ट दैट इज 120 माइनस एन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिमेनिंग डेज लेफ्ट 120 माइनस एन होगा। अब इसके एल्गोरिदम पे आ जाते हैं। एल्गोरिदम आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है अटेंडेंस एसटीआर। ये क्या है, अटेंडेंस एसटीआर है इज गिवन स्ट्रिंग ऑफ साइज n दैट इज अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ सेफ फॉर n डेज। ये आपको दिया हुआ इनपुट में जो सेकंड लाइन ऑफ इनपुट है अपना वो है, उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं अटेंडेंस एसटीआर में। ये क्या है, 0 और 1 का स्ट्रिंग है। डेज प्रेजेंट इज इक्वल टू 0 दैट इज इनिशियलाइजिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज सेफ इज प्रेजेंट। सो डेज प्रेजेंट में हम लोग सेफ कितना दिन प्रेजेंट है टोटल उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे इसमें। इसको भी इनिशियलाइज कर दिए 0 से, सब चीज़ इंट ही लेंगे, टेस्ट के सामने देख रखा है। तो एंड इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, वाइल लूप चलाने में यूज करेंगे, तो इंडेक्स इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करें। अब वाइल लूप चला रहे हैं हम लोग, क्या करने के लिए, हम लोग को पता लगाना है कि जो एंड डेज का स्ट्रिंग दिया हुआ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमको, उसमें से कितना दिन सेफ प्रेजेंट है, ये पता लगाने के लिए हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं उस एन लेंथ के स्ट्रिंग को। सो वाइल इंडेक्स लेस देन एन, मतलब हम लोग ट्रैवर्स स्ट्रिंग अटेंडेंस एसटीआर, ये जो स्ट्रिंग है जिसमें हम लोग इनपुट स्टोर किए हैं वो उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो वाइल इंडेक्स लेस देन एन, इफ अटेंडेंस एसटीआर एट इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि अटेंडेंस एसटीआर में अगर
इंडेक्स के वैल्यू पे 1 मिलता है हमें, यानी कि सिर्फ उस दिन प्रेजेंट है, तो उस दिन क्या करेंगे हम, डेज प्रेजेंट इज इक्वल टू डेज प्रेजेंट प्लस 1 कर देंगे, यानी एक दिन बढ़ा देंगे, भाई चलो एक दिन और सिर्फ प्रेजेंट हो गया अपना। और अदरवाइज इंडेक्स प्लस प्लस तो होगा ही अपना, वाइल लूप है तो ये तो बढ़ेगा ही हर एक इंडेक्स तक, और ये ट्रैवर्स करेंगे टिल स्ट्रिंग फिनिशेज, स्ट्रिंग के लास्ट तक हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इससे निकल के आ जाएगा कि सिर्फ कितना दिन प्रेजेंट रहा टोटल इंडेज में, जो कि आपको डेटा प्रोवाइडेड है इंडेज का, उसमें कितना दिन से प्रेजेंट रहा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डेज प्रेजेंट इज इक्वल टू डेज प्रेजेंट प्लस 120 माइनस एन, ये क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग करें मैक्सिमाइज, जो कि मैंने ऊपर बताया था कि मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ डेज सेफ इज प्रेजेंट। हम लोग करेंगे भाई ठीक है, मान लीजिए कि एंड डेज का डेटा तो आप दिए हुए मेरे को, मान लीजिए कि 120 में से एंड डेज निकाल दो, अगर 100 तो कितना दिन बचेगा, 120 माइनस एन, उतना दिन से प्रेजेंट हो जाता है, मान लेते हैं कि सिर्फ अच्छा है उतना दिन वो प्रेजेंट हो जाता है 120 माइनस एन डेज। सो दैट वी आर डूइंग कि मैक्सिमाइज कर रहे हैं उस वैल्यू को। फिर चेक करेंगे 75% पुगता है नहीं, so days present is equal to days present plus 120 minus n. Now here we are checking the final condition. If days present is greater than equal to 90, अब आप सोच रहे होंगे 90 क्या है, 90 है 120 डेज का 75% अटेंडेंस, यानी अगर आपका 90 डेज आप अटेंड किए होंगे तो आपका अटेंडेंस 75% होगा, और उससे ज़्यादा किए होंगे तो उससे ज़्यादा होगा। तो हम लोग उस चीज़ को चेक करें कि डेज प्रेजेंट यानी कि सिर्फ जो टोटल दिन प्रेजेंट है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, देन डेफिनेटली ही कैन पास द एग्जाम। सो प्रिंट करा दो येस, अगर वो 90 से कम है तो प्रिंट करा दो नो। सिंपल प्रॉब्लम है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन में आएगा, क्योंकि हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं एन स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन को, तो बिग ऑफ एन में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं सैम्पल इनपुट को, कुछ ये सैम्पल इनपुट गिवन है, देखते हैं एल्गोरिथम जिस तरह हम लोग देखें उस तरह से सॉल्व करके देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो सैम्पल इनपुट गिवन है, पहला ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टेस्ट केस आपका, दैट इज कैपिटल टी, ये नंबर ऑफ टेस्ट केस है, यानी 3 टेस्ट केस होगा। अच्छा, अब हर टेस्ट केस में 2 लाइन होगा, यहाँ देखिए कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो हर टेस्ट केस का 2 लाइन है, तो ये पहला टेस्ट केस का पहला लाइन, ये क्या है एन मतलब ये नंबर ऑफ डेज आपको दिया हुआ है, जितना दिन सेफ का डेटा दिया हुआ है आपका, अटेंडेंस रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, या स्ट्रिंग जो दिया हुआ है सेफ का 50 दिन का, वो है 50, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन, सो दैट इज एन। नाउ बिलो दैट लाइन हेयर 50 लेंथ का स्ट्रिंग, आपको बाइनरी स्ट्रिंग कह सकते हैं क्योंकि 0 और 1 ही वैल्यू है इसका, तो ये आपको दिया रहेगा 50 लेंथ का। तो यहाँ से आप इस स्ट्रिंग, यही हम लोग स्टोर करा देते हैं अटेंडेंस STR में, इस स्ट्रिंग से आप निकालेंगे कि सिर्फ 50 दिन में कितना दिन प्रेजेंट है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इसमें आप देखिए इंडेक्स वाइज इसको ट्रैवर्स कीजिए, तो यहाँ 0 0 0 0 पूरा स्ट्रिंग 0 0 ही, यानी कि 50 का 50 दिन सिर्फ एब्सेंट किया है, कोई क्लास वो प्रेजेंट किया ही नहीं। तो अटेंडेंस ये जो हम लोग सेफ का लिख रहे थे कि डेज प्रेजेंट ऑफ सेफ, सो डेज 1 सेकेंड प्रेजेंट, डेज प्रेजेंट हो जाएगा 0। पूरा वाइल लूप आप चलाइएगा, इंडेक्स बाय इंडेक्स ट्रैवर्स कीजिएगा स्ट्रिंग को, तो आप देखिए कहीं पे 1 नहीं है, तो डे प्रेजेंट इज इक्वल टू डे प्रेजेंट प्लस 1 वाला कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं पे 1 ही नहीं है, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। तो ये डे प्रेजेंट इज इक्वल टू 0, ये 0 ही रहेगा जब तक वाइल लूप खत्म होने तक। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, डे प्रेजेंट इज इक्वल टू डे प्रेजेंट प्लस 120 माइनस एन, यानी कि मैक्सिमाइज करते कि भाई 50 दिन का डेटा तो दिया हुआ है, उसमें से 120 में से 50 घटा दो, बाकी के 70 दिन का डेटा हम मान लेते हैं कि 70 दिन प्रेजेंट हो जाता है सर। तो अब क्या हो जाएगा, वो लाइन ऑफ कोड चलने के बाद, तो डेज प्रेजेंट उसके बाद हो जाएगा डेज प्रेजेंट डेज प्रेजेंट प्लस 120 माइनस एन, 120 माइनस एन आपको दिया हुआ है 50 दैट इज दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 70। यानी कि अब फाइनल जो वैल्यू स्टोर है डेज प्रेजेंट में वो कितना है 70 है। तो अब आएंगे लास्ट अपना, यहाँ देखिए आप लास्ट, अब इस पार्ट में आएंगे इफ एल्स वाले में कि भैया इफ डेज प्रेजेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो आते हैं, तो डेज प्रेजेंट में आपका वैल्यू है 70, तो अगर डेज प्रेजेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा देन येस, अदरवाइज नो। सो यहाँ पे 70 वैल्यू है, यानी कि डेज प्रेजेंट लेस देन 90 है, यानी 75% अटेंडेंस इसका नहीं है, तो डेफिनेटली ही कैन नॉट पास द एग्जाम, बिकॉज दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल अटेंडेंस सेफ कैन अचीव, सो ही कैन नॉट पास द एग्जाम। सो आंसर इस वाले टेस्ट केस का, ये ऊपर ये दोनों लाइन के टेस्ट केस का आंसर हो जाएगा नो, ही कैन नॉट पास द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं, ये दोनों लाइन, ये दोनों यस। सो यहाँ भी 50 दिन का डेटा आपको दिया हुआ है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो यहाँ देखिए फिर से वही काम कर लेते हैं, यहाँ शुरू में डे प्रेजेंट इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसके बाद से आप वाइल लूप जब चलाइएगा स्ट्रिंग पे, तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ 1, उतना डेज प्रेजेंट का वैल्यू उतना से बढ़ जाएगा वाइल लूप एग्जीक्यूट होने के बाद तक,
तो काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ वंस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो 25 दिन वो प्रेजेंट रहा। इस 50 दिन में, जो 50 दिन का आपको डेटा गिवन है उसमें वो 25 दिन प्रेजेंट रहा। तो डे प्रेजेंट फिलहाल उसका हो जाएगा 25 दिन, ओके, वाइल लूप चलने के बाद। और फिर इसमें हम मैक्सिमाइज करने के लिए बाकी के 120 में से कितना दिन बचा, 70 दिन बचा, तो उसमें हम मान लेंगे कि वो प्रेजेंट है, तो वो 70 भी जोड़ देंगे इसमें, तो वो हो जाएगा 95। ठीक, तो यानी कि सेफ का टोटल अटेंडेंस 120 में कितना दिन का हो रहा है, 95 दिन का। सो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 90, दैट इज उसका अटेंडेंस 75% से ज़्यादा है। सो ही कैन डेफिनेटली पास। अगर वो 95 डेज अटेंड कर लेगा तो वो डेफिनेटली पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इस वाले टेस्ट केस का यस। सो ऊपर मैं आंसर नोट कर देता हूँ। पहले टेस्ट केस का आंसर आया है मेरे पास नो, दूसरे टेस्ट केस का हम लोग आंसर निकाले हैं यस, और तीसरा अभी देखना बाकी है। ये रहा तीसरा टेस्ट केस आपने। इसमें क्या है, 2 दिन का आपको डेटा गिवन है, मात्र 2 दिन का। 2 दिन में आप देखिए 0 और 1 है, यानी कि पहले दिन सिर्फ एब्सेंट है, दूसरे दिन प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट कितने दिन है, 1 दिन। 2 दिन में से तो डेज प्रेजेंट हो जाएगा 1 आफ्टर रनिंग वाइल लूप चलाने के बाद मेरा डेज प्रेजेंट हो जाएगा कितना, 1। अच्छा, फिर इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम इसमें 120 माइनस n जोड़ेंगे। तो 2 दिन का डेटा मेरे को दिया हुआ है, 120 माइनस n कितना हो जाएगा बताइए, 120 माइनस 2 दैट इज 118। इसमें आप 118 जोड़ दीजिए ताकि मैक्सिमाइज हो जाए, तो 100 हो जाएगा 19, यानी 119 दिन पॉसिबल है कि सिर्फ अटेंड कर सकता है क्लास फ्यूचर में, अगर सारा अटेंड क्लास कर लेता है बाकी को। तो 119 उसका अटेंडेंस हो जाएगा, दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 90, यानी 75% से क्रॉस कर जाएगा। तो इसका भी आंसर इजिली येस हो जाएगा कि सिर्फ कैन पास। तो यहाँ भी आंसर येस हो जाएगा। तो हम लोग इस तीनों टेस्ट केस का आउटपुट क्या निकलना चाहिए, नो येस येस। नेक्स्ट लाइन में नो देन येस, ये आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट चेक कर लेते हैं इसका। यहाँ पे आउटपुट आप देखिए नो येस येस, आउटपुट हम लोग का मैच कर गया सैम्पल आउटपुट से, तो यानी कि हम लोग का अप्रोच सही है। Now here is a main thing you should notice that don't forget to include bit/stdc++.h header file। ये क्या है, इसको क्यों जरूरत है आपको, कि आप इसको अगर यूज करते हैं तो आप जानते होंगे क्या है ये, और बहुत बढ़िया। अगर नहीं यूज करते हैं तो आप इसको सिंपली यूज कर लीजिए, आप इसको इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। ये एक हेडर फाइल है, इसमें बहुत सारा हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया गया है ऑलरेडी, तो आपको बहुत चीज़ों को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है बेसिक लेवल पे। सो आप इस वाले कोड को अपने कोड के ऊपर इंक्लूड कर दीजिए, इंक्लूड स्टेटमेंट अपने कोड के ऊपर लगा दीजिए, फिर कोई आपको आईओस्ट्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, हैंडल कर लेगा। अब इसका इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए स्ट्रिंग कीवर्ड यूज करने वाले हैं, जो कि स्ट्रिंग हेडर फाइल में होता है, जो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड कर लिए हम लोग। ये जो इंक्लूड किया ना इसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर हम लोग को दिक्कत नहीं आएगी, अलग से स्ट्रिंग को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर सकते हैं और उसमें स्ट्रिंग अपना स्टोर करा लेंगे। सो लेट्स मूव टू C++ कोड। चलिए C++ कोड में देख लेते हैं एक बार। C++ कोड में चलते हैं। ये रहा अपना C++ कोड। तो हैच इंक्लूड बिट्स stdc++.h, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं करते तो इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से मेरा टेस्ट केस का इनपुट लिया मैं t, कि कितना टेस्ट केस है मेरे पास, फिर वाइल t माइनस माइनस यानी हर एक टेस्ट केस पे अपन देखेंगे। तो यहाँ पे n, ये अपना कितना डेज का डेटा दिया हुआ है, दैट इज n, कैपिटल N, जो हम लोग डिनोट कर रहे थे। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, दिस इज द टाइप ऑफ डेटा आई एम सेइंग, दैट स्ट्रिंग डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग bit/stdc++। सो इसको अपन अटेंडेंस str में स्टोर कराएंगे, किस चीज़ को, जो वो 50 दिन या n दिन का जो डेटा दिया हुआ है उसको अपन अटेंडेंस str में स्टोर कराएंगे। उसको इनपुट ले लेंगे सीन से, डायरेक्ट सीन से इनपुट ले सकते हैं आप स्ट्रिंग का। उसके बाद से इंट डेज प्रेजेंट इज इक्वल टू 0, इसको इनिशियलाइज कराएं। उसके बाद इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप वाइल लूप चलाइएगा स्ट्रिंग जो आपको गिवन है n डेज का, उसको आइटरेट करने के लिए। एंड इफ अटेंडेंस str एट इंडेक्स पोजीशन इज इक्वल टू 1, यानी कि सेफ अगर प्रेजेंट है तो डेज प्रेजेंट को अपन 1 से बढ़ा देंगे कि भैया बढ़ जाओ। उसके बाद से इंडेक्स प्लस प्लस कर देंगे, ये तो वाइल लूप चलाने का है, इंडेक्स प्लस प्लस। अच्छा, ये पूरा स्ट्रिंग आप यहाँ तक ट्रैवर्स कर लिए, आपका जो भी डेज प्रेजेंट आ गया है। अच्छा, उसके बाद से बाकी जो बचा 120 माइनस n, हम मान ले रहे हैं कि बाकी सारा क्लास अटेंडेंस किया है, तो वो ये फॉर मैक्सिमाइजिंग, मैं लिख देता हूँ फॉर मैक्सिमाइजिंग ये वाला आप फॉर मैक्सिमाइजिंग ये वाला यूज कर रहे हैं आप, ठीक। तो इफ डेज प्रेजेंट इज ग्रेटर, यहाँ पे अपन लोग फाइनल कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर डेज प्रेजेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो येस ही कैन पास, बिकॉज 90 इज 75% अटेंडेंस, सो ही कैन पास, एल्स ही कैन नॉट पास, सो एल्स में नो आउटपुट करा दो। तो ये फाइनली कोड है, आप देख सकते हैं। एक बार इसको हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सबमिट,
आप लोग इसको प्रॉब्लम सेक्शन में प्रॉब्लम को खोज पाइएगा, आप लोग वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा। देखिए करेक्ट आंसर हम लोग का आ चुका है, कोड रन कर चुका है। सो थैंक यू वेरी मच।